डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और इसके जिसका सूत्र का डेरिवेशन होता है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी क्षेत्रफल हो, चाहे इस प्रकार क्षेत्रफल हो, चाहे जैसा भी क्षेत्रफल हो, कोई क्षेत्रफल हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई क्षेत्रफल हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमारा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब इस क्षेत्रफल से क्या होगा, अभिलंबवत दिशा में, यानी इस प्रकार से, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया आपको कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। अब आगे देखिए, किसी निर्दिष्ट स्थिति पर वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करती है। क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र E को प्रदर्शित करती है। देखिए, किसी निर्दिष्ट स्थिति में वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत, विद्युत बल रेखा जो होती है, इसकी विद्युत बल रेखा इस प्रकार से जा रही है। अब इसके लंबवत इस प्रकार से, इसके क्या, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करती है। आगे देखिए, अतः किसी क्षेत्रफल अल्पांश, मान लीजिए हमारा चित्र है, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है इतना, और इससे ये सभी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए पहले छोटा अल्पांश क्षेत्र, मान लीजिए हम इतना छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो पहले हम इस अल्पांश, जो हमारा इस छोटा क्षेत्रफल है, हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है इतना सा, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समाकलन लगा देंगे, तो ये पूरे पृष्ठ का आ जाएगा। तो देखिए, अतः किसी क्षेत्रफल अल्पांश के लिए क्या होता है, वेक्टर लगाते हैं। तो अल्पांश के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए, अल्पांश क्षेत्रफल जहां पे होता है उसे वेक्टर, उसे डी ए से प्रदर्शित करते हैं। अल्पांश यदि छोटा है, छोटे को हम डी ए से प्रदर्शित करते हैं। और पूरा क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल हमारा ए है। ए का मतलब पूरे का क्षेत्रफल, अल्पांश का मतलब छोटा, जो डी ए है इसका मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, मान लीजिए इतना सा, तो ये क्या है, ये इसे डी ए नाम दे दिया मान लीजिए हमने। तो क्या हो गया, हमारा डी ए से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए होती है। इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए होती है। किस प्रकार से, देखिए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए ये होती है। जो क्या होता है, जो इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, जो इस छोटे से अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। आगे देखिए, किसी पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डी ए, छोटा क्षेत्रफल है डी ए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे जो छोटा क्षेत्रफल हमने बनाया है डी ए, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान इस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल की सदिश जो वेक्टर डी ए के क्या होता है, अदिश के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी जो इसका गुणनफल होता है वेक्टर, इसका जो विद्युत क्षेत्र E और फिर जो इसका क्षेत्रफल होता है dA, उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए इस छोटे का हम छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगा हमारा इसका सूत्र, डी फाई ई। डी हमने क्यों लगाया, क्योंकि
छोटा क्षेत्रफल हम अल्पांश क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इतना होगा। इस छोटे से हम जब ज्ञात करेंगे छोटे क्षेत्रफल का तो इतना आएगा। तो हमारा सूत्र क्या होगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ये अल्पांश क्षेत्रफल का हो गया। अब आगे देखिए, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का ज्ञात करें, पूरा जितना हमारा पूरा पृष्ठ दिया हुआ है, अगर हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें, तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए बलफ्लक्स का मान फाई ई क्या होगा, क्या होगा, फाई ई होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी आ जाएगा तो अल्पांश का हो जाएगा। तो फाई ई पृष्ठ के समस्त अल्पांशों से विद्युत फ्लक्स के मानों का योगफल होगा। यदि अल्पांश अति अल्प यानी अति छोटा हो तो योगफल को समाकलन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे कि अगर बहुत छोटा है अल्पांश, जो क्षेत्रफल हमने छोटा लिया है, तब क्या कर सकते हैं हम उसको संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई और इंटू वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा। जब ये अल्पांश का हो गया, छोटे क्षेत्रफल का। अब जिस पर हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ का हो गया। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का, इसलिए जो दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। यहाँ पे कह रहा है कि चिन्ह समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन का चिन्ह है, इसको पृष्ठ समाकलन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पृष्ठ समाकलन। अब आगे देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश डी ए के बीच का कोण क्या है, थीटा कोण है। तो यहाँ पे देखिए, अगर वेक्टर ई, जो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र जो है ई, और फिर जो यहाँ पे देखिए ये जो कोण बना अल्पांश, यहाँ पे देखिए अल्पांश क्षेत्रफल है, इस पर जो कोण बन रहा है, कोण क्या है, थीटा कोण है। यहाँ पे देखिए, तब देखिए सूत्र क्या होगा, कह रहा है कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर डी ए के बीच का कोण क्या है, थीटा हो, तब क्या होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा। क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा, ये हो जाएगा इसका। अगर ये अल्पांश क्षेत्रफल का जो निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो हमारे यहाँ से जो वेक्टर हट जाएगा, कॉस थीटा हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वेक्टर को हटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा किसी, ये जो होता है इसके बराबर होता है, जो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए होता है, इसे वेक्टर लगा हुआ, वेक्टर को हम हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा डी ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा। अब आगे देखिए, अब हमारा हो जाएगा फाई ई, ये हमारा क्या, हमारा छोटे क्षेत्रफल का है, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए है। अब संपूर्ण का इसमें निकालेंगे तो फाई ई बराबर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसी के सामने समाकलन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने समाकलन लगा दिया, अभी पूरे का हो गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा को हम बाहर ले आएंगे और समाकलन डी ए कर देंगे। अब देखिए समाकलन डी ए, यानी कि देखिए डी ए जो है छोटे क्षेत्रफल का है, हमने समाकलन लगा दिया तो पूरे पृष्ठ का हो गया, और पूरा पृष्ठ क्या है, ए है, यानी कि समाकलन डी ए बराबर ए है। यहाँ पे देखिए पूरा पृष्ठ ए है, तो या तो हम समाकलन डी ए लिख रहे हैं, ये भी पूरा ही पृष्ठ हो गया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ अल्पांश पृष्ठ डी ए होता है, क्योंकि जो छोटा पृष्ठ होता है अल्पांश पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, डी ए होता है, और इसी पर हम समाकलन लगा देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का हो जाता है। तो इसका बराबर की ए के बराबर हो गया, यानी संपूर्ण पृष्ठ ए है, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर हम ए लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए, जहाँ पर जो समाकलन डी है ए के बराबर होता है, जो संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का सूत्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।